नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एनडीए में अब हनीमून का वक्त ख़त्म हो चला है और एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है। एनडीए का आज मतलब है 2024 में 4 जून के बाद एनडीए का मतलब है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नई एनडीए, जहां मोदी की सरकार बैसाखियों पर, नीतीश और नायडू की बैसाखियों पे चल रही है। तो एनडीए में अब हनीमून का वक्त खत्म हो चला है। अब हिसाब किताब करने का वक्त शुरू हुआ, टाइम शुरू हुआ है। और आज इसीलिए पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश के सीएम, टीडीपी के चीफ, जिन्होंने मोदी जी को बैसाखी दे रखी है, जिनकी बैसाखी पर मोदी जी चल रहे हैं, नायडू बाबू पहली बार आज दिल्ली पधारे और दिल्ली वो आए हैं तो एक लंबी डिमांड लिस्ट साथ में लाए हैं। उनको मोदी जी से फंड चाहिए, करोड़ों के नहीं अरबों रुपए के फंड्स चाहिए, पैकेज चाहिए, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता चाहिए, बजट चाहिए मोदी जी से। एक बड़ा बजट आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए और इसीलिए दिल्ली में लोग कह रहे हैं, जी हाँ, सत्ता के गलियारे में, कि नायडू बाबू ने आज दिल्ली आकर अपना मीटर डाउन कर दिया। यानी मोदी ने जिस दिन इस मीटर में बिल नहीं भरा, यानी अब ये मीटर चालू हो गया, यानी आज से ये मीटर चालू हो गया है और ये जब तक मीटर चलेगा, जब तक मोदी आंध्र प्रदेश को मोटी रकम देते रहेंगे। और जिस दिन मोदी ने हाथ खींचे, सरकारी फंड आंध्र प्रदेश जाना बंद हुआ, तो ये मीटर रुक जाएगा। और ये मीटर रुका, जी हाँ, समर्थन का ये मीटर रुका, तो मोदी जी का सारा खेल भी रुक जाएगा। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि नायडू बाबू को मोदी जी के मंत्रिमंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको ना रेल मंत्रालय चाहिए, ना उनको पेट्रोलियम मंत्रालय चाहिए। कोई मंत्रालय मोदी जी ने दे दिया तो ठीक है, ना दे तो ना दे। मंत्रिमंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैबिनेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नायडू बाबू का इंटरेस्ट स्पीकर में भी नहीं है, मोदी सरकार में इंटरेस्ट नहीं है। नायडू बाबू का सिर्फ एक फोकस है, उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए, अपने आंध्र प्रदेश के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मोटी रकम चाहिए। और ये रकम करोड़ों में नहीं है, खरबों रुपए के पैकेज चाहिए, बजट में एक मोटा शेयर चाहिए, बड़ी हिस्सेदारी चाहिए। और ये जो पहली लिस्ट वो डिमांड की लेके आए हैं नायडू बाबू आज दिल्ली में, और मोदी जी के साथ टेबल पर बैठ के जो डील होगी कि कितना फंड चाहिए, किन किन महकमों को फंड चाहिए, कितने हमको ग्रांट्स चाहिए, कितनी हमें एड चाहिए, कितनी हमें बजट में हिस्सेदारी चाहिए, ये जो सब मोदी जी से बात करेंगे, निर्मला सीतारमण से बात करेंगे, फिर अमित शाह के साथ भी बैठेंगे। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि इस पहली लिस्ट में सिर्फ नई राजधानी, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, जिसको रीबिल्ड कर रहे हैं नायडू बाबू। पिछली बार इसी राजधानी के फंड्स को लेके 2018 में नायडू बाबू का मोदी जी से झगड़ा हो गया था और नायडू बाबू ने मोदी का साथ छोड़ दिया था। खैर, मोदी को तब जरूरत नहीं थी। बहरहाल, तो ये जो नई राजधानी फिर से वो रीबिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए उनको 15,000 करोड़ रुपए चाहिए, 15,000 करोड़ रुपीस चाहिए उनको। एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, सिंचाई का प्रोजेक्ट है, उसके लिए 12,000 करोड़ का बजट चाहिए। इतने रुपए चाहिए। नायडू बाबू कुछ बड़े शहरों में, आंध्र प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में मेट्रो रेल लाना चाहते हैं, कहीं कहीं वो स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास करना चाहते हैं। इसके लिए भी कई हज़ार करोड़ का बजट चाहिए और इसी बजट में चाहिए पैसा रिलीज़ हो। यही नहीं, अंदर की खबर ये है कि जो अमरावती है, जिसकी पहली किस्त 15,000 करोड़ की मांगी जा रही है, दोस्तों, अमरावती के लिए नायडू बाबू को ज़रूरत है 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और इस वक्त आंध्र प्रदेश में उनका सारा फोकस अमरावती पर। आज भी दिल्ली आने से पहले वो अमरावती के प्रोजेक्ट पर ही प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ప్రాజెక్ట్ కింద అంటే మనకు అప్పటికే। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तो नायडू बाबू की पहली डिमांड लिस्ट है।
आगे जो उनकी लिस्ट है, ऐसा लोग कहते हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी, ये लिस्ट वाकई बहुत लंबी है, इट्स अ वेरी बिग लिस्ट। और करोड़ों का सौदा नहीं है इसमें, इसमें अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चाहते हैं कि मोदी फंड करें, पैकेज दें, फंड्स दें। बजट में कहीं ना कहीं जितने भी मंत्रालय हैं मोदी के, वो सारे मंत्रालय कुछ ना कुछ दें। सवाल यह है कि इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करना और हर 6 महीने पे पूरा करना, क्या मोदी इस डिमांड को पूरा कर पाएंगे? क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती है? और चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सा कर्जा ले रखा है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए का बकाया है, उसमें गुजरात भी है, पंजाब भी है। कई राज्य हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, जो केंद्र पर पूरी तरह से निर्भर हैं, उनको पैसा देना एक चुनौती है मोदी जी के लिए। और यहां पर हर वक्त नायडू बाबू का पेट भरना, किसका पेट काटेंगे मोदी जी, कहां से पैसा लाएंगे, कर्जा देंगे। और ये कोई हजारों की बात नहीं है, ये कोई लाखों की बात नहीं है, करोड़ों की बात नहीं है, 1-1 लाख करोड़ से ज्यादा की डिमांड है। ये पैसा कहां से आएगा? अब सवाल यह है कि अगर मोदी जी पैसा देने में टाल मटोल करते हैं, अभी नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो फिर नायडू बाबू का अगला कदम क्या होगा? क्या नायडू बाबू का मीटर रुक जाएगा? अगर बिल नहीं भरा मोदी जी ने तो क्या मीटर रुक जाएगा? और अगर गाड़ी का मीटर रुका तो मोदी को उतरना पड़ेगा कुर्सी से। और क्या ऐसी स्थिति में नायडू बाबू के जो 16 सांसद हैं, क्या ये पाला बदल सकते हैं? ये एनडीए छोड़कर इंडिया की तरफ आ सकते हैं? क्योंकि शरद पवार और कई नेता, इवन मल्लिकार्जुन खड़गे और एक नेता और हैं भी मैं बताऊंगा, जो लगातार नायडू बाबू के टच में हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली आने से पहले एक चिट्ठी लिखी रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी कौन है? कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और इस चिट्ठी को बकायदा उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला। यानी मोदी के आने से पहले कांग्रेस से मीटिंग करने का समय ले चुके हैं नायडू बाबू। तो नायडू बाबू के जहन में क्या है, उनके माइंड में क्या है कि अगर फंड्स नहीं मिले तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फंड्स उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, जो बिग क्वेश्चन है वो ये कि अगर मोदी जी ने नायडू बाबू की फरमाइश पूरी नहीं की, तो फिर नायडू बाबू का अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? क्या पाला बदल लेंगे? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, जहाँ इस वक्त एनडीए और इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। चंद लोग यहाँ से वहाँ गए तो सरकार फिर इंडिया की है। इस तरह की इस वक्त स्थिति है लोकसभा में। तो क्या होने जा रहा है, बड़ा सवाल है। और आज खास मैंने 2 मेहमानों को बुलवाया है। उमाकांत लखेड़ा, जो व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के तौर पर 90 के दशक से नायडू बाबू से मिलते रहे हैं, उनके कई उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, नायडू बाबू को समझते हैं, 1988 से लोकसभा कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ जो हैं वो अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। टाइगर भी नायडू को जानते हैं, नरेंद्र मोदी को तब से जानते हैं जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री नहीं थे तब से जानते हैं। तो 2 एक तजुर्बे वाले अखबार नवीस हैं, पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि इनसे समझना चाहिए कि होने क्या जा रहा है, कि अगर फरमाइश पूरी नहीं हुई, मीटर रुक गया, बिल नहीं भरा गया, तो नायडू बाबू क्या करेंगे? पाला बदल सकते हैं क्या? मेरा पहला सवाल जो है वो टाइगर से। टाइगर, नायडू बाबू महीने भर बाद, सरकार बने हुए महीना भर हो गया, 4 जून को नतीजे आ गए थे, उसी दिन शाम को तय हो गया था कि ये सरकार नानी सरकार है। ना मतलब नायडू, नी मतलब नीतीश। अब नानी सरकार है, नानी याद दिला रही होगी मोदी जी को। आज इनमें से एक नानी पहुंच गई है लंबी लिस्ट लेकर, अ बिग लिस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ पैकेजेस। और वो निर्मला सीतारमण से भी उनकी बातचीत है, उनकी बातचीत मोदी जी से भी है। और जो बजट आ रहा है, उस बजट में आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिलने जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी के साथ नायडू बाबू आ रहे हैं। और लोग मुझे आज कह रहे थे, सत्ता के गलियारे से एक नेताजी का फोन आया था, उन्होंने कहा दरअसल दीपक बाबू मीटर डाउन हो गया है,
नायडू का आज से मीटर डाउन, और मीटर की रीडिंग मोदी को करनी है और रीडिंग के हिसाब से पैसा देना है। ये बताइए, आपको लगता है कि मोदी जी कंजूस हैं पैसा देने के मामले में, या दिल खोलना पड़ेगा, थैली खोलनी पड़ेगी, झोला खोलना पड़ेगा? झोला नहीं खोला तो बैसाखी गई। देखिए दीपक जी, मैंने बहुत पहले जिस दिन ये सरकार का गठबंधन सरकार ने शपथ ली थी, तब मैंने आपको कहा था कि नायडू के लिए ये सरकार नहीं, एटीएम है। हर महीने एटीएम, एनी टाइम मनी, और वो हर महीने में वसूली पे आएंगे। इसका मीटर 4 तारीख को ही डाउन हो गया था, जिस दिन नतीजे आए थे। उसी दिन ही मीटर डाउन हो गया था कि अब ये सरकार में चाहे किसी की चले न चले, चंद्रबाबू नायडू अपनी मनमानी करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ये बड़े विजन वाले हैं। पॉलिटिक्स की बात करूं तो मैं उनको मनमोहन देसाई समझता हूं पॉलिटिक्स का। मनमोहन देसाई, हाँ, ग्रैंड विजन लेके चलते हैं। उनकी पिक्चर लार्जर देन लाइफ होती है, उनका सोच लार्जर देन लाइफ होता है। अमरावती पे उन्होंने आते ही व्हाइट पेपर रिलीज किया, और वो व्हाइट पेपर ये कहता है कि करीब करीब 10,500 करोड़ के काम शुरू हो गए थे और 48,000 करोड़ के कामों का अलॉटमेंट हो गया था जब चंद्रबाबू की सरकार वहां से गई। आपने कहा कि जिस दिन चंद्रबाबू के सपने का अमरावती बन जाएगी, इस देश में लोग देखने जाएंगे कि राजधानी कैसी होती है। ये सपना लेके वो चलते हैं। तो मैंने तो तब भी कहा था कि 4 तारीख से अब 4 जून हो गई, 1 महीना हो गया, टाइम आ गया ब्याज देने का जी। अब मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आ गए साहब, साहूकार आ गए हैं। अब कर्जदार को नहीं, लेकिन टाइगर, मैं इससे पहले कि लखेड़ा साहब के पास जाऊं, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग ऐसा कहते हैं कि साहब ये जो गुजराती हैं अमित शाह और मोदी जी, ये पैसा देना नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा लेना जानते, मैं कह रहा हूं पैसा देना नहीं जानते। और कई बार खटपट हो चुकी। पिछली बार 2018 में भी जो नायडू बाबू ने मोदी का साथ छोड़ा पैसे पे, अमरावती प्रोजेक्ट पे ही पैसा था तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए का, और मोदी जी ने हाथ खींचे तो नायडू बाबू ने साथ खींच लिया। लेकिन तब मोदी जी के पास 282 कमल थे। मैंने क्या कहा, तब नायडू जी के लिए मोदी जी मजबूरी थे, क्योंकि वो केंद्र में थे, वहां से फंड आना था। लेकिन अब नायडू जी के लिए मजबूरी नहीं, नायडू जी के लिए एसेट है, वो एटीएम है। अब मजबूरी हो गए हैं नायडू मोदी के लिए, क्योंकि नजर हटी, दुर्घटना घटी। व्यापारी कितना भी ठीक हो, यदि आपने दुकान किराए पे ली है तो किराया देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पद किराए पे है, किराए पे, बड़ी बात। हाँ, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद किराए पे है। नानी इसका मालिक है। नानी जिस दिन चाहेगी लात मार के बाहर निकाल देगी किराएदार को, दूसरा किराएदार रख लेगी। जी नंबर गेम है, टाइगर आज बहस बहुत दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि ये दोनों लोग जो आप लोग है ना, नायडू बाबू को भी जानते हो, जितना नायडू बाबू को जानते हो उतना मोदी को जानते हो। लखेड़ा साहब, 90 के दशक से आपके डायरेक्ट संपर्क है भाई नायडू साहब से, एक पत्रकार और नेता वाले, पुराने आदमी है, पुराने पत्रकार है। ये बताइए हमको पहले सीधा सीधा, मैं किसी भी और बात में नहीं जाना चाहता, मैं सीधे सीधे ये जानना चाह रहा हूं, क्या नायडू बाबू का जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर हमको फंड्स नहीं दिए, हमको पैसा केंद्र ने नहीं दिया, अगर मेरी झोली मोदी ने नहीं भरी, तो मैं झोली छोड़ के, साथ छोड़ के मैं फिर इंडिया अलायंस से बात करूंगा। क्या नायडू बाबू फंड्स के लिए फोकस हैं? जो प्रोजेक्ट उनको आंध्र प्रदेश में करने, उसके लिए पूरी तरह से फोकस है? किस टाइप का नेता है ये नायडू बाबू? देखिए, आज जो है लोकसभा का जो चुनाव रिजल्ट निकला था 4 तारीख को निकला था। जी। इत्तेफाक से आज 3 तारीख, 30 दिन हो गए। 1 महीना मान लीजिए, 1 महीना हो गया, और 11 दिन तक 24 तारीख से सेशन चालू हुआ था। आज 3 तारीख जुलाई, 11 दिन में बहुत सारी तस्वीर साफ हो गई है। और वो तस्वीर साफ ये हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी की किसी पॉलिटिक्स में
उनके स्पीकर के पोस्ट में, उनके डिप्टी स्पीकर पोस्ट में, उनके किसको मंत्री बनाते हैं, वो कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू का कोई लेना देना नहीं है, ना था, आज की तारीख तक नहीं है, और कल क्या होगा मैं नहीं बता सकता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पेवरली टेबल टॉक बिजनेस की बात करेंगे कि काम की बात करो। तो अमरावती में जो राजधानी बन रही है उसके लिए बजट दीजिए आप, क्योंकि बजट के बिना राजधानी नहीं बन सकती है। जगनमोहन रेड्डी ने 3 जगह राजधानियां बना दी थी, चंद्रबाबू नायडू आ गए, मैसेज चला गया, एक ही जगह राजधानी बनेगी, ईस्ट गोदावरी जिले में अमरावती कैपिटल बनेगी, ये साफ हो गया है। और दूसरी बात क्या है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, उनके मोदी सरकार के कम से कम 5 मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात करनी है दिल्ली में पिछले अगले 3-4 दिन में, और वो सेशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जैसे एक मिनट लखेड़ा साहब, मैं समझ गया कि ये प्रायोरिटी नायडू की है, ये प्रायोरिटी मोदी की है, गिव एंड टेक का मामला है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि बहुत से नेता होते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं मिला तो चलो भाई ठीक है कुछ और देख लेते हैं। क्या नायडू का जो माइंड सेट है, जो जहनियत है उनकी, उनको क्या टेबल पे पैसा चाहिए, या फिर पैसा अगर मोदी नहीं देंगे तो भी साथ देंगे नायडू बाबू? मैं ये कह रहा हूं आपसे। देखिए केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया है, मैं आपको बता दूं अभी से ही कि फॉर्मूला ये बनाया है कि हम आपको अगले जब तक आप चाहेंगे इंस्टॉलमेंट्स में चीजें पैसा देंगे, पैसा रिलीज करेंगे। ये उनका आश्वासन इनडायरेक्टली मिल चुका है, और उसको कार्य रूप में कैसे प्रैक्टिकली प्रणीत करना है उसके बारे में उनकी 3-4 दिन तक जो दिल्ली में मीटिंग्स होनी है उसमें ये चीजें फाइनल होनी है। मैं आपको बता दूं कि आज जो संसद का सत्र खत्म हुआ है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हुई चंद्रबाबू नायडू के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि 11 दिन तक अपोजिशन पार्टी ने, खासतौर पर पिछले 3-4 दिन से जब तक राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिस्कशन हुआ, सैंडविच बना दिया सरकार का। मोदी के नाक में दम कर दिया। मोदी सरकार का विपक्ष ने सैंडविच बना दिया है। और चंद्रबाबू नायडू जो आज आ रहे हैं, देखो अपोजिशन ने तो सामने से सैंडविच बनाया, और चंद्रबाबू नायडू के बाद चंद्रबाबू नायडू आज आएंगे, वो 3-4 दिन तक वो सैंडविच में का मजा लेंगे, और उनके जाते ही नीतीश कुमार आने वाले हैं। तो विपक्ष ने तो सामने से डायरेक्ट अटैक किए, और ये लोग करेंगे पीछे से अटैक। और अब आप सैंडविच कैसे बनता है, आप बहुत समझदार है, समझ गया। ये ग्रिल्ड सैंडविच है, ये ग्रिल्ड सैंडविच है, ग्रिल्ड सैंडविच। ये अगले 1 साल तक ग्रिल्ड सैंडविच का मजा मीडिया भी लेगा, आंध्र भी लेगा, बिहार भी लेगा, और हम लोग भी लेंगे। जी। मैं जरा टाइगर के पास आ रहा हूँ। टाइगर, आप तो फाइनेंस के एडिटर भी थे, फाइनेंस भी समझते हैं, मार्केट भी समझते हैं, बजट भी समझते हैं, राजनीति के तो आप बादशाह ही। ये मुझे बताइए कि साहब 1 लाख करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती। अब नायडू बाबू ने अभी पहली जो किस्त है वो 15,000 करोड़ की किस्त है, जो अखबारों में आया है दक्षिण भारत के। 15,000 करोड़ रुपए अभी चाहिए अपनी राजधानी अमरावती के लिए, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ का है। अब मोदी ने पिछली बार ही मना कर दिया था कि भाई हम इतना पैसा 1 लाख नहीं दे सकते, वैसे भी सरकार पे बहुत प्रेशर है, उधार पे सरकार चल रही है, जीएसटी का पैसा दे नहीं पाते, माली हालत ठीक नहीं है। क्या मोदी इंतजाम कर पाएंगे? ये जो डिमांड है, ये डिमांड पूरी कर पाएंगे नायडू बाबू की? क्योंकि डिमांड बहुत बड़ी है टाइगर। करना पड़ेगी सर। 2 टुक बात, चंद्रबाबू नायडू नो नॉनसेंस मैन है। नहीं, आप कह रहे हैं डिमांड करना पड़ेगी। नहीं, डिमांड क्यों करना पड़ेगी साहब पूरी? मैं बता रहा हूं आपको। क्या बारात लौट जाएगी लड़की की? क्या लड़की वाले क्या? बात तो सुनो, सवाल पूछा तो फिर बात तो सुनो ना। आप मुझे पैसा दो, मैं आपको सत्ता दूंगा, सीधे हिसाब। आप मुझे पैसा दो, मैं आपको सत्ता दूंगा। इस एटीएम ने पैसा देने से मना कर दिया, मशीन बदल दी जाएगी। ओहो, मतलब आप स्ट्रेट कह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हार्ड मास्टर है, और इतने हार्ड थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन जैसे लोग भी एक समय आया कि थक गए।
अब नहीं, आप देखिए, आप टाइगर तो अभी अभी आप सिर्फ इस पे घूम रहे हैं अमरावती। अब आइए पालवराम इरिगेशन प्रोजेक्ट, उनका जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जी हाँ, 12,100 करोड़ उसकी रिक्वायरमेंट जी है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है जी, और आंध्र प्रदेश के लिए वो बहुत जरूरी है। तेलंगाना ठीक ने है, अपना वाटर सिस्टम इतना परफेक्ट किया, ये कई लाख हेक्टर्स की जमीन जी उसके पानी इरिगेशन में आएगी। इसका बैक जी, वाटर इतना बड़ा है कि ये ओडिशा और इसमें महाराष्ट्र में चला जाता है, मध्य प्रदेश में चला जाता है, इतना टचिंग है। उसके बाद यहां तक मामला सीमित नहीं है, उसके बाद उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट अपने बता दिए हैं कि हमें उस डिस्ट्रिक्ट को अलग तरीके से डेवलप करने के लिए फंड चाहिए। ठीक है, रायलसीमा और प्रकाशराम, ये ठीक है, दोनों जिले के लिए अलग फंड चाहिए। मेट्रो चलिए, चाहिए साहब विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में। अमरावती चलिए, के लिए लाइट रेल चाहिए, ये भी प्रोजेक्ट है। ओहो, साथ में वंदे भारत विजयवाड़ा टू मुंबई और दिल्ली, और विशाखापट्टनम टू चेन्नई एंड विशाखापट्टनम टू बेंगलोर। और टाइगर, आगे ये तो सुनिए, लिस्ट बहुत लंबी आगे हो रही है सुनिए, कि मेरे अरे को आगे कार भी सुनिए, चाहिए, शादी अरे में मेरे को कूलर भी चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, मुझे एसी भी चाहिए, अरे बाबा, ज्वेलरी जब भी आपके चाहिए। लड़की, अरे दीपक जी, जब आपकी लड़की कानी हो उसके साथ, यानी मतलब सॉरी, मैं किसी महिला को ये नहीं कर जी, रहा हूं, जब आपकी लड़की की शादी ही नहीं हो रही हो, कहीं से रिश्ता नहीं आया, बड़े मुश्किल दोष से हो एक कोई, रिश्ता आया, तो लोग कहते हैं ना कि बाप अपने आपको बेच के बेटी की शादी करता है, तो इनको अपने आप को बेचना ही पड़ेगा। आज पहली बार गुजरातियों के साथ कोई सही व्यापारी टकराया है। नहीं 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 नहीं, टाइगर टाइगर टाइगर, लोग कहते हैं, और आज जो हमने मोदी जी को देखा भाषण देते हुए लोकसभा में, राज्यसभा में, अहंकार तो खत्म हुआ नहीं, अहंकार तो खत्म नहीं, आज भी वो तानाशाह है। और मोदी ने कहा भी कि मैं वही मोदी हूं जो 2014 और 19 में था। तो मोदी जिस तरह की उनकी तबीयत है, मिजाज है, आपको क्या लगता है कि मोदी अपनी पगड़ी उठा के नायडू को पैरों में रख देंगे? रखनी पड़ेगी ना सर, पड़ेगी। चलिए चलिए कितना भी चलिए, बड़ा, नहीं जरा, पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं क्यों पड़ेगी। आप मोदी है ये तमाम बातें करने के लिए, और आपको जेल में जाने के बचने के लिए सत्ता में रहना निरंतर जरूरी है, और सत्ता में आप बगैर चंद्रबाबू नायडू के नहीं रह सकते। इसलिए आपका ऑक्सीजन है आईसीयू में। कितना भी बड़ा पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट हो ओलंपिक का, जब आईसीयू में एडमिट होता है तो वो जो पतली नली होती है ऑक्सीजन की, वो उसको प्राण देती है। आप ये मत कहिए इतना बड़ा पहलवान इस छोटे से नली के भरोसे अशोक जी रहना पड़ेगा सर, ये सरकार आईसीयू में है। आईसीयू में? नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं जरा थोड़ा सा लखेड़ा साहब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि लखेड़ा साहब मोदी जी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके मिजाज को भी समझते हैं। लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि जैसे टाइगर कह रहे हैं कि मोदी को पगड़ी उतार उतार के नायडू के पैरों पे रखनी पड़ेगी, तो क्या मोदी अपनी पगड़ी अपने हाथ से उतार सकते हैं? इस टाइप का आपको मिजाज दिखता है मोदी का, या वो झोला उठा के देखिए चल देंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू 10 साल से सत्ता से बाहर थे और 10 साल से ही मोदी सत्ता में है, उनकी पूरी गुजराती लॉबी सत्ता में है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में कम से कम 7-8 बार चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में कैंप किए। ये अपोजिशन में थे, वो बीजेपी के साथ अलग हो चुके थे और उनकी राजनीति लगभग लगभग शून्य हो गई थी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी एक उभरता हुआ सितारा था जी और वो इनकी पॉलिटिक्स को फिनिश करना चाहते थे। जगन मोहन रेड्डी टैक्टफुली मोदी के साथ दोस्ती कर रखी थी कि आप जब तक आप चंद्रबाबू नायडू से दूर है, हम आपके दोस्त हैं। जैसे नवीन पटनायक का हाल हुआ, वही जगन मोहन का हाल हुआ। मैं आपको जी बता रहा हूं, जब 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 चंद्रबाबू नायडू ने पिछले 10 साल में मोदी से, अमित शाह से अपॉइंटमेंट मिलने की कोशिश की, उनको पता है कितने कितने टाइम अपॉइंटमेंट दिए गए? 11 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात वो मुलाकात करके आ रहे हैं। आप ये बताइए कि इनसिग्निफिकेंट आदमी को रात 2 बजे मुलाकात, 12 बजे मुलाकात का टाइम दिया जाता है। चंद्रबाबू नायडू को कोई भी प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट मोदी सरकार ने नहीं दिया, और आज क्योंकि जनता की ताकत चंद्रबाबू नायडू के साथ है और मोदी सरकार की जो प्राण है,
जो कबूतर है उनकी सरकार का, वो कबूतर का नाम चंद्रबाबू नायडू है। उसके लिए पलक पलक पवाड़े पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही है। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम आ रहे हैं, आपके रेजोल्यूशन प्रस्ताव खंगालिए, धूल से निकालिए और बताइए मंत्रियों को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सिविल एविएशन, तमाम तरह के जो मंत्री, उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी उनकी मुलाकात होनी है। उनके निर्मला सीतारमन के जो हस्बैंड है प्रभाकर जी, वो तो चंद्रबाबू नायडू के दोस्त थे, वो मुझे मालूम है, उनके खास दूत के एडवाइजर थे उनके सरकार के। तो ये बड़ा टिपिकल मामला है। देखिए पॉलिटिक्स का दांव क्या होता है, पॉलिटिक्स की मार ऐसी होती है कि आपको कहीं छोड़ेगी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू से की मांगे मानने का मतलब है कि नीतीश कुमार की मांगों को मानने का मतलब है कि एक पंडोरा बॉक्स पूरे देश में खोलना। सारे राज्य, मेरी कई 3-4 राज्यों में बात हुई, वहां लिस्ट बन रही है डिमांड की कि भाई आप चंद्रबाबू नायडू को ये दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी देने वाले हैं, हमको तो क्या देने वाले हैं। तो ये पूरा गले का फांस। और मैं आपको बता रहा हूं, सेंटर स्टेट के झगड़े शुरू होने वाले हैं फाइनेंस वित्तीय अधिकारों के मामले में। जीएसटी के झगड़े अभी आने वाली है, ममता बनर्जी आने वाली है अगले हफ्ते, वो भी तमाशा करने वाली है। तो हर सेनापति तलवार लेके दिल्ली दौड़ेगा। लेकिन एक बात आपने लखड़ा साहब कही, आपने कहा कि मोदी जी की कुर्सी की जो जान है वो कबूतर में, हमारे यूपी में कबूतर नहीं कहते, तोता कहते हैं, तोते में जान है राजा की। तो क्या ये जो तोता, हरा तोता कह लीजिए, पीला तोता कह लीजिए, क्या टाइगर वाकई नायडू बाबू तोता है जिसमें जान है मोदी की कुर्सी की? अगर तोते को जरा सा पिंजरे के बाहर गया तो कुर्सी गई मोदी की। आपको क्या लगता है कि टोटली डिपेंड है, कहीं नहीं जा सकते? क्या नीतीश और नायडू छोड़ देंगे तो कोई विकल्प नहीं है मोदी के पास कि किसी और आदमी को तोड़ लो? दीपक भाई, आप एक शो करते हैं और बहुत फेमस शो है आपका, लाखों लोग देखते हैं। आपकी समझ को क्या हो गया आज? आपको पता नहीं इनके पास 240 है, आपको पता नहीं सरकार बनने के लिए। अरे आप ही दोनों आज उलझा रहे हैं, कोई कह रहा है तोता, कोई कह रहा है कबूतर, कोई कह रहा है पगड़ी रख देगा। मैं क्या करूं साहब? हम तो जो प्रैक्टिकल दिखता है वही बोलेंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि अभी भी नीतीश बाबू आएंगे, अभी भी वो चंद्रबाबू नायडू आएंगे, रात को 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। नहीं टाइगर, आपने तो मोदी को इतना कमजोर बता दिया, आपने कहा पगड़ी लेके पैरों पे रखनी पड़ेगी। दीपक भाई, राजनीति में आदमी वजन से बड़ा नहीं होता, हाइट से बड़ा नहीं होता। 56 इंच का सीना होने से प्रधानमंत्री नहीं बनता, उसके पीछे 272 से ज्यादा लोग चाहिए तब प्रधानमंत्री बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पीछे लोग थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी इतनी कम हाइट थी, लेकिन पाकिस्तान को पानी पिला दिया था। 272 नहीं, प्रधानमंत्री 172 नहीं है, वो जो 30 सीटें और उसके बाद आपको क्या, 272 और 272 लाने के लिए आपको 30-35 सीटें लानी पड़ेगी। और 35 सीटें लाओगे कहां से? आप कहां से आएगा? किसी को भी तोड़ने जाओगे तो आज आप पूरा भट्टा बैठ जाएगा, विपक्ष मजबूत। तो ये आपको तो इन दोनों के सामने तो नतमस्तक होना है। आप कितने भी बड़े तुरम खा हो, वो अपने जगह पे, अगर आपकी औकात होती तो आप अपने बलबूते पे आते। लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोगों ने आपको सत्ता के बाहर किया है, लोगों ने आपको मजबूर किया है कि मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार और एनडीए की गारंटी बोलने के लिए आप मजबूर हो गए। जो आदमी मोदी मोदी करता था वो एनडीए करने लगा, उसके बाद भी आप कहते हो कि ये झुकेगा नहीं। और झुकने के लिए बचा क्या है? मात्र राहुल गांधी के तर्कशुद्ध भाषण का जवाब मस्करी तरीके से देना, मजाक उड़ा के बात करना, समस्याओं पे बात नहीं करना, इससे आदमी बड़ा नहीं होता। मिमिक्री करने से कभी आर्टिस्ट नहीं होता। मिमिक्री करने से मिमिक्री आर्टिस्ट को तालियां बजती है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन ओरिजिनल एक्टर ही है, ओरिजिनल होता है। टाइगर, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद एक आपसे टिप्पणी दूंगा, समय भी हो रहा है। लखेड़ा साहब, जो स्थिति आप दोनों, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट हैं, दोनों मोदी को भी जानते हैं, दोनों ही नायडू बाबू से भी इंटरेक्शन करते हैं, और दोनों ही लोग आप जो हैं 25-30 वर्षों से पार्लियामेंट ये सब देख रहे हैं, तो भाई आपकी बातें तो माननी पड़ेंगी, तर्क तो मानना ही पड़ेगा, बहस तो मैं कर नहीं सकता ज्यादा। लेकिन एक चीज पूछ रहा हूँ कि क्या नायडू बाबू का जो डिमांड है, उनका जिस तरह से एक इतनी लंबी लिस्ट लेके वो आ रहे हैं, क्या इस लिस्ट को पूरा करने के लिए मोदी जी के पास फंड्स हैं,
क्या फंड्स हैं, क्या लाखों करोड़ रुपया एक राज्य सरकार को देने के लिए मोदी जी के पास उस झोले में पैसे हैं, या उधार से चलेगा खेल इस देश का? देखिए, सारे राज्यों का दिवाला, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का दिवाला पिट चुका है। सैलरी बांटने के लिए पैसे नहीं है, बुरी स्थिति है। और ये सारी स्थितियां क्या हुई कि जो आपका जो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो थी नोटबंदी के बाद, वो तहस नहस हो गई है। जो पैसे का जो चक्र है, आर्थिक जो गतिविधियां हैं, वो आर्थिक गतिविधियां, सबसे बड़ी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ने परचेजिंग पावर और डिमांड, जो मार्केट में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जी। वो एक बात करते हैं कि अगर मार्केट में डिमांड है तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो मजदूरी मिलेगी। ये जो आर्थिक चक्र घूमता है, इस आर्थिक चक्र की मोदी सरकार ने ऐसी तैसी कर रखी है पिछले 10 साल में। कोई इकोनॉमी का, आर्थिक अर्थतंत्र का कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। ऐसी सूरत में राज्यों को आप कर्जा लेकर के ही मदद देंगे, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए उसको, जो केंद्रीय सहायता नहीं दे पा रहे हैं आप, उसको आप प्राइवेट प्लेयर को मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे चंद्रबाबू नायडू के साथ कि साहब हम तो सरकार दे नहीं पा रही है, आप इसमें पीपीपी मोड में कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो मैं आपको बता दूं, हालत बहुत खराब है। और मैंने जैसे पहले बोला कि पंडारा बॉक्स खुलने वाला है, और इस संसद सत्र ने मोदी सरकार की जो पूरी अकड़ थी, उस अकड़ को जमीन पे ला दिया है। वो भले ही खोज करने की कोशिश करें लोकसभा और राज्यसभा में, मैं आपको एक बता दूं कि अपोजिशन ने इस मैसेज भेज दिया है कि महाराज आपको बहुमत नहीं मिला है सरकार चलाने का। और आपको पता है, समझ गया, आपको पता है, एक लाइन में बता रहा हूं कि मोदी अलायंस, कोई विपक्ष के जब हमले हो रहे थे मोदी पर, कोई अलायंस सामने नहीं आया। उनके भाषण उठा के देखिए आप, उनके अपोजिशन में उनके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, एक आध को छोड़ करके कोई नहीं आया सामने। तो मोदी अकेले पड़े हुए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चंद्रबाबू नायडू के सामने। जो वो चाहेंगे वो लेने की कोशिश करेंगे, और ये नाक रगड़ के उनकी मांग पूरी करेंगे। जी, नाक रगड़ के मांग पूरी करेंगे। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, इनका कहना है भानुमति का पिटारा खुल गया है एक बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि जो अर्थ का जो चक्र है, इनका कहना है कि इकोनॉमिक व्हील जो है उसकी तहस नहस मोदी ने कर दिया 10 सालों में। बहुत से रीजन दिए। लास्ट क्वेश्चन, क्या टाइगर आपको लगता है कि मोदी जी के लिए स्थिति बहुत विकट है? एवरी डे इज अ चैलेंज, हर दिन हर पल एक चुनौती है, और ऐसी चुनौती के बीच में कभी भी अगर नायडू बाबू नाराज हुए तो ये सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी, दरी खींच ली जाएगी मोदी के पैर के नीचे से, कभी भी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा? मोदी जी को सत्ता में लाके चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा? व्हाट इज हिज इंटरेस्ट? चंद्रबाबू की सरकार आंध्र में बीजेपी के भरोसे नहीं है जी। उन्होंने बीजेपी को एक आध मंत्री पद दिया है, और वो एक दूसरी जो लोकल पार्टी है उसको दिया है। वो उन्होंने एहसान किया है कि चलो साथ में हो तो तुम भी एक आध रख लो, जैसे मोदी जी एहसान किया करते थे पहले 2014-2019 में एनडीए गठबंधन पे जी। लेकिन उनको यदि अपने राज्य में रिपीट होना है तो उन्हें कुछ काम करने होंगे। वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में बहुत फंड मांग रहे हैं, वो जल शक्ति से बहुत फंड मांग रहे हैं, और रेलवेज में जो साउथ कोस्टल जोन का जो हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने ढुलमुल कराया, उसको क्रियान्वयन करना चाहते हैं, उसके लिए फंड मांग रहे हैं। कई चीजें हैं सर, अभी तो एक एक चीज, ये तो पहले महीने की पहली बार ही आया है ब्याज वसूलने साहूकार, अभी तो इंस्टॉलमेंट भी नहीं मांगा। और आपने एक बात पूछी तो मोदी जी के पास इतने पैसा है क्या? अरे जहां 205 लाख करोड़ लोन हो गया वहां 305 लाख करोड़ होगा। मोदी जी तो थैला उठा के चले जाएंगे। कर्जे पे सरकार को 50 साल के बॉन्ड लिए हैं 2023 में, 50 साल के बॉन्ड 2073 में जो सरकार होगी वो भुगतेगी, तब वो कोसेगी कि कौन महामहिम 50 साल पहले सत्ता में थे, साला इतना कर्जा लेके बैठे, आज भी हम नाक को चली छुपा रहे हैं। चलिए, ये बात ठीक है। आज मीटर डाउन हुआ है, पहली बार मोदी जी को बिल पकड़ाया है नायडू बाबू ने। हालांकि बिल 15,000 करोड़ की एक किस्त है, 12,000 की एक किस्त है। कुछ पैसा जैसे टाइगर कह रहे हैं रेलवे के लिए चाहिए, मेट्रो के लिए चाहिए, जल शक्ति के लिए चाहिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लेकिन टाइगर और लखेड़ा साहब का ये कहना है कि ये बिल रुकने वाला नहीं है, बिल फटता रहेगा, हर महीने एक बिल जाएगा। और जिस दिन इस बिल से मोदी जी का दिल घबराया तो एटीएम बदल सकते हैं, टाइगर कह रहे हैं। फिर उनके पास ऑप्शन इंडिया के पास जाने की। यानी कुल मिलाकर
किंग मेकर की भूमिका में नीतीश और नायडू हैं और दोनों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और सबसे मजबूत स्थिति में नायडू जिनके पास 16 सांसद है। कुल मिलाकर एक बहुत ही विकट स्थिति में मोदी हैं और आज पहला हिसाब किताब नायडू बाबू ने रख दिया है। लखेड़ा साहब आप आए और टाइगर आप आए और जिस खूबसूरती के साथ और जिस आसानी से चीजों को समझाया इतने कॉम्प्लेक्स इश्यू को, ये मेरे ख्याल एक तजुर्बे वाला पत्रकार ही कर सकता है जिसकी सब्जेक्ट पे पूरी ग्रिप होती है और वैसे ही आपने आज समझाया, मजा आ गया सुनकर और मुझे लगा दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा। इतने कॉम्प्लेक्स इशू को इतनी आसानी से सामने आपने रखा। आप दोनों का बेबाकी से बात करने के लिए कैमरे पर बहुत बहुत मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, एहतराम करता हूं और अपने दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आते हैं अपना मसरूफ समय निकाल कर हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।